हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 के एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। जो वायुदाब है उसको नापने वाला यंत्र है उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए, सिस्मोग्राफ से तो हम लोग जो है ना वह भूकंप वगैरह की तीव्रता मापते हैं, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा, ना ही थर्मामीटर होगा। वायुदाब को नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीटी कपास है तो वीटी कपास जो है ना वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। जो वीटी कपास है वह कैसा पौधा है, वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। तो हम बात करें यहाँ पर जो SO2 है, ठीक है ना, यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग आता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कैल्शियम जो कार्बाइड है ना वह आम पकाने के प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। ग्लेशियर बढ़ने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे या फिर पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी, या फिर यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है 2 और 3, ठीक है ना, मतलब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी जब ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना वह बढ़ जाएगा। बट ग्लेशियर बढ़ने लगेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बल्कि पिघलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। 2 और 3, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। अंततः वायुमंडल में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो यह कहाँ पर होते हैं, वायुमंडल में स्थापित होते हैं मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह। एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है, तो यह अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को जो है ना विश्व वानिकी दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, कार्बन क्रेडिट क्या है। तो जो कार्बन क्रेडिट है ना वह क्या है, वह यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, ठीक है ना, इसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या कौन सी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4, बहरापन जो है ना वह ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है। पृथ्वी का 29% हिस्सा ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, तो वह स्थल से ढका हुआ है। बाकी 71% किससे ढका हुआ है, तो वह जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक कारक हैं। तो पर्यावरण के जैविक कारक कौन कौन से हैं, तो ये सभी के सभी पर्यावरण के जैविक कारक हैं। अपघटनकर्ता, उपभोक्ता और उत्पादक, संक्रामिका, इकोटोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा, यह 2 अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। क्या होता है, संक्रामिका। यह 2 अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का क्या होता है, संगम बिंदु होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी, याद रखिएगा। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया। तो हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, हिमाचल प्रदेश जो है ना वह भारत का कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। अगला है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है ना वह बेंगलुरु में स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। सलीम अली कौन थे, तो हम बात करें सलीम अली की, तो यह क्या थे, यह एक पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। ग्लोबल 500 किससे संबंधित है। तो जो ग्लोबल 500 है ना यह किससे संबंधित है, यह पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित दिए जाने वाला पुरस्कार से संबंधित है, ग्लोबल 500। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह 2002 में जो है ना वह जैव विविधता अधिनियम को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।